हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर विथ टाइमर किस तरीके से बनाते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। कनेक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको इसका वर्किंग दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम करेगा। उसके बाद हम इसके सर्किट डायग्राम को देखेंगे। उससे पहले अगर आप आरएलसी डिजाइनिंग यानी कि इलेक्ट्रिकल पैनल किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, किस तरीके से इसके कनेक्शन किए जाते हैं, या फिर पीएलसी प्रोग्रामिंग किस तरीके से की जाती है, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करके वहां से जो भी कोर्स आपको ज्वाइन करना हो वो कोर्स आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो स्टार्टर है हमारा काम किस तरीके से करेगा। यहाँ पे एक नॉर्मल जो फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर होता है वो तो आपको पता ही होगा कि हम अगर फॉरवर्ड वाला जो पुश बटन है उसको अगर प्रेस करते हैं, एनो पुश बटन, एक एनो पुश बटन को प्रेस करने पे हमारा एक कॉन्टैक्टर ऑन होता है और दूसरे वाले को पुश करने पे हमारा दूसरा वाला कॉन्टैक्टर ऑन होता है। और इन दोनों में हमने इंटरलॉकिंग की होती है, यानी कि जब एक ऑन हो तो दूसरा ऑन ना हो, जब ये वाला ऑन हो तो ये वाला ऑन ना हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्टर्स में K1, K2, K3 नंबर्स लिखे हुए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और इन कॉन्टैक्टर के साथ में हमारे ये इंडिकेटर भी जलेंगे। तो जो ये ग्रीन वाला इंडिकेटर है ये हमारा कंट्रोल का है, ठीक है। और यहाँ पे K3 वाला कॉन्टैक्टर जो है ये मैंने कंट्रोलिंग के लिए लिया हुआ है। आप चाहो तो इसकी जगह आप ये जो आपको रिले दिख रही है आप इन रिले को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्टर यूज किया हुआ है। अगर आप इस टाइप का अगर स्टार्टर बना रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे पावर का कॉन्टैक्टर कंट्रोलिंग के लिए यूज ना करें, या तो आप यहाँ पे रिले को यूज करो या फिर आप यहाँ पे ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यूज करो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये स्टार्टर किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे मैंने इमरजेंसी पुश बटन लगा रखा है। अब मैं जैसे ही इस इमरजेंसी पुश बटन को हटाऊंगा तो मेरी कंट्रोलिंग ऑन हो जाएगी। कंट्रोलिंग ऑन होते ही हमारा यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। अब ये किस तरीके से होगा ये देखिए आप। जैसे ही मैंने पुश बटन को रिलीज किया तो उस कंडीशन में हमारा K3 वाला कॉन्टैक्टर ऑन हो गया और यहाँ पे मेरे को पता लग गया कि हाँ पे हमारा कंट्रोल ऑन हो चुका है। क्लियर है। उसके बाद देखो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे मान के चलो कि हमारा ये फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो चुका है। K1 हमारा ऑन हो गया और ये फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है हमारा, इससे मोटर हमारी फॉरवर्ड में चल रही है, ठीक है। अब हमारी मोटर फॉरवर्ड में चल रही थी, चलने के बाद अब मैं क्या काम करूँगा, अब रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर को अगर मैं मान के चलो यहाँ पे इस कंडीशन में जब हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर ऑन है उस कंडीशन में अगर मैं रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करना चाहूँगा तो यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑलरेडी ऑन है। अगर मोटर फॉरवर्ड में चल रही है तो आप उसको चलते हुए रिवर्स में नहीं चला सकते हो, ठीक है। ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए हम इंटरलॉकिंग करके रखते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे हमको क्या करना होता है, हमको सबसे पहले इस फॉरवर्ड वाले कॉन्टैक्टर को ऑफ करना होता है। तो उसके लिए हम इमरजेंसी प्रेस करते हैं। इमरजेंसी प्रेस करने के बाद जब हम इमरजेंसी को रिलीज करते हैं, अब यहाँ पे आप इमरजेंसी की जगह एनसी पुश बटन भी यूज कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमरजेंसी यूज की हुई है। अब हम जैसे इमरजेंसी को रिलीज करेंगे तो इमरजेंसी को रिलीज करते ही अब देख रहे हो जो भी आपने यहाँ पे टाइमिंग डाल रखी होगी उतने टाइम तक आपका दूसरा कोई भी कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, ठीक है। कोई भी कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा आपका, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। अब यहाँ पे जो भी हमने यहाँ पे टाइमिंग डाल रखी थी, मैंने यहाँ पे टाइमिंग सेट कर रखी थी लगभग 10-11 सेकंड के आसपास, ठीक है। तो 10-11 सेकंड के बाद हमारा यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कंट्रोलिंग में इसका एनो यूज किया हुआ है तो वो एनो एनसी बना, तब जा करके अब हमारा रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर ऑन हुआ, ठीक है। अब ये वाला कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो गया। अब मैं अगर दूसरे वाले कॉन्टैक्टर को ऑन करता हूँ तो ये ऑन नहीं होगा, ये फॉरवर्ड वाला है। अब मैं इसको ऑफ करके दोबारा से ऑन करता हूँ। अब मैं अगर इसको ऑन करूँगा तो देख रहे हो कोई सा भी ऑन नहीं होगा। ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक यहाँ टाइमिंग पूरी नहीं होगी, ठीक है। 10-11 सेकंड जो भी है ये हो चुकी है और टाइमर में यहाँ पे इंडिकेशन ऑन हो गया। अब हमारा आप कोई सा भी कॉन्टैक्टर को ऑन कर लो, अब कॉन्टैक्टर आपका ऑन हो जाएगा। यानी कि अगर आप फॉरवर्ड में चलाना चाहते हो तो फॉरवर्ड में भी चल जाएगी, अगर रिवर्स में चलाना चाहते हो तो रिवर्स में भी चल जाएगी। तो इस तरीके से हमारा फॉरवर्ड रिवर्स का स्टार्टर काम करता है विथ टाइमर। ओके, अब मैं आपको सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ कि सर्किट डायग्राम किस तरीके से हमने इसका बना रखा है। और सर्किट डायग्राम देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से हमने ये फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर विथ टाइमर बना रखा है। बहुत सिंपल है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए ये है हमारे पास इसका कंट्रोल डायग्राम, ठीक है। इसका पावर डायग्राम किस तरीके से बनता है वो तो पावर डायग्राम तो काफ़ी सिंपल है, आप लोग पावर डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो जो मैं आपको बता रहा था ना कि जो हमने पावर का कॉन्टैक्टर वहाँ पे K3 जो यूज़ किया हुआ था, आप इसकी जगह मैं आपको बोल रहा था कि आप या तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर यूज़ करो या फिर यहाँ पे रिले यूज करो, ठीक है। तो वो ये वाला है हमारा। सबसे पहले
आप चाहो तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक कंट्रोल ऑफ के लिए यहाँ पे एक इमरजेंसी पुश बटन यूज किया हुआ था। अब आप चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो कि यहाँ पे आप कंट्रोल ऑन करने के लिए क्या होगा कि सिर्फ आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एनो पुश बटन लगेगा, जिससे कि आप उसको अगर प्रेस करो तो आपका कंट्रोल ऑन हो। कंट्रोल ऑन होने के बाद आप यहाँ पे फॉरवर्ड या रिवर्स के पुश बटन्स को यूज करके आप रिवर्स या फॉरवर्ड इसको ऑन कर सकते हो। लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ एक इमरजेंसी पुश बटन यूज किया हुआ था, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, ये तो आपका जिस तरीके से आप एक सिंपल DOL स्टार्टर बनाते हो ना, एक कॉन्टैक्टर के आप जिस तरीके से कनेक्शन करते हो, ये सिंपल, ये वाली लाइन जो है अपनी सिंपल वही है, ठीक है। सिंपल आप एक कॉन्टैक्टर के कनेक्शन करो या फिर एक रिले के सिंपल कनेक्शन करो। ये किस तरीके से होते हैं वो हमने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगा। उसके बाद हमने क्या काम किया हुआ है, जो अपना ये K3 वाला कॉन्टैक्टर है, इसी K3 वाले कॉन्टैक्टर से हमने टाइमर को ऑन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, इसके 13 एंड 14 नंबर वाला जो टर्मिनल होते हैं अपने, यानी कि एनो टर्मिनल जो होता है कॉन्टैक्टर का, अब यहाँ पे हमने K3 का एनो यूज़ किया और इस K3 के एनो से ही हमने टाइमर को ऑन किया। उसके बाद हम रिवर्स एंड फॉरवर्ड इन दोनों में ही क्या काम कर रहे हैं, इन दोनों को ही ऑन करवाने के लिए हम लोग K3 को ही ऑन कर रहे हैं। यानी कि जब तक हमारा K3 वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तब तक आपका जो रिवर्स एंड फॉरवर्ड वाला जो कॉन्टैक्टर है वो भी आपके ऑन नहीं होंगे, ठीक है। तो जब आपका K3 ऑन होगा तभी आपका टाइमर भी ऑन होगा। और टाइमर के ऑन होने के बाद देखो यहाँ पे रोल टाइमर का है। रोल टाइमर का क्या है कि जितना भी आप यहाँ पे वो आप मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ओके। यहाँ पे आप क्या काम करोगे, जो K3 का एनो है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं रिवर्स वाले को, कि जो K3 का एनो है वहाँ से आपने इसका एक एनो यूज किया। एनो यूज करने के बाद यहाँ पे आपने एक साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया। अभी साइकिल स्टार्ट का बटन कौन सा है, साइकिल स्टार्ट का बटन है आपका रिवर्स वाले कॉन्टैक्टर के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको होल्डिंग दी। होल्डिंग देने के बाद अब यहाँ पे हमने टाइमर का एनो यूज किया हुआ है। टाइमर का एनो क्यों यूज किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारा एक ऑन डिले टाइमर है और जैसे ही हम टाइमर पे हमारी सप्लाई आएगी तो सप्लाई आने के बाद यानी कि रिले हमारा ऑफ होगा। ऑफ होकर के जैसे ही ये ऑन होगा तो हमारा टाइमर जो होगा वो क्या होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा, टाइमर हमारा रीसेट हो जाएगा। और जो भी हमने इसमें टाइमिंग डाल रखी होगी, मान के चलो 10 सेकंड का टाइम डाल रखा है, तो 10 सेकंड के बाद हमारा ये एनो NC बनेगा। तो तब तक आप इस एनो पुश बटन को चाहे कितनी भी बार दबा लो, आपका रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एनो हमने यूज किया हुआ है टाइमर का। जब ये एनो NC बनेगा तभी आपका रिवर्स वाला कॉन्टैक्टर ऑन होगा, ठीक है। ये K1 हमने ये वाला जो हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर है, फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर का NC यहाँ पे यूज किया हुआ है, ठीक है। K1 का NC हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये सेफ्टी पर्पज के लिए यूज किया हुआ है। जब आपकी मोटर रिवर्स में चल रही हो तो फॉरवर्ड में ना चले, फॉरवर्ड में चल रही हो तो रिवर्स में ना चले, भले ही आप यहाँ पे एनो पुश बटन को प्रेस करो या ना करो, भले ही आपका टाइमर यहाँ पे ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, इसके यहाँ पे मान के चलो इस टाइमर ने NC कर दिया इसको, लेकिन फिर भी आपका दूसरा कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम ये इंटरलॉकिंग करते हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। अब जैसे कनेक्शन यहाँ पे कर रखे हैं, सेम कनेक्शन आप यहाँ पे भी कर दो। सिर्फ इसमें होगा क्या, आपका एक एक्स्ट्रा साइकिल स्टार्ट का एनो पुश बटन लगेगा। होल्डिंग आप करोगे, ठीक है, सिंपल होल्डिंग करोगे, K1 का एनो यहाँ पे यूज करोगे एंड यहाँ पे टाइमर का एक एक्स्ट्रा एनो यूज करोगे। देखो यहाँ पे मैंने टाइमर में दोनों एड्रेसिंग दे रखी है, वो दोनों अलग अलग दे रखी है, और यहाँ पे आप इंटरलॉकिंग दोगे। इस तरीके से आपका ये कंट्रोलिंग के कनेक्शन होते हैं एक फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर विद टाइमर में। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल फॉरवर्ड रिवर्स का स्टार्टर होता है उसमें और इस वाले सर्किट डायग्राम में फ़र्क क्या है, आप इसको भूल जाओ, ठीक है। आप ऊपर के ये वाले एनो भूल जाओ, ठीक है, या फिर ये वाला एनो जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है इसकी जगह पे आप NC यूज कर लो, जो आपका होगा स्टॉप वाला पुश बटन, ठीक है, जिसके लिए आप फॉरवर्ड रिवर्स को स्टॉप करोगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टॉप का पुश बटन यूज कर लो, इस वाले को भी भूल जाओ। यहाँ से आप वायर लेकर के यहाँ कनेक्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद टाइमर में जो यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा 2 एनो लगा के इन दोनों एनो को भी भूल जाओ, तो आपका एक सिंपल फॉरवर्ड रिवर्स का स्टार्टर बन गया। अगर टाइमर के साथ में करना है तो टाइमर के साथ में आपको एक एक्स्ट्रा या तो रिले लगानी पड़ेगी या फिर एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर लगाना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से आप लोग फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर बना सकते हो विद टाइमर।
तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड रिवर्स स्टार्टर विद टाइमर आप किस तरीके से बना सकते हो। फिर भी अगर आपको इस कंट्रोल डायग्राम में कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि मैं इसका कनेक्शन भी आपको विद स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊं तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कनेक्शन करके आपको इसलिए नहीं दिखाए ताकि इस सर्किट डायग्राम को देख करके पहले आप खुद कनेक्शन करके देखो, या फिर आप इस सर्किट डायग्राम को समझने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आता है या फिर कनेक्शन अगर आपसे नहीं होते तो आप मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके लिए कनेक्शन की भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप RLC डिजाइनिंग, PLC प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से हमारे एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और बिल्कुल जीरो से RLC डिजाइनिंग या फिर PLC प्रोग्रामिंग आप सीख सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके कमेंट से ही हम लोग मोटिवेट होते हैं आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में जो बेल आइकॉन है उसको ऑन कर लीजिए ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।